मगर तशरीफ फरमा सामाईन किराम का कुछ मूड देखकर यूं महसूस हो रहा है कि आप हजरात शायद घर से ये कसम खाकर आए हैं कि जिसको जो भी कहना है वो कहता रहे, हम कुछ न बोलेंगे। आप बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो जो भी शेर और जो भी बात आपको अच्छी लगे उस पे सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के नारों को बुलंद करते रहें। इंशाअल्लाह यही जिक्र रब्बे कायनात कल बरोज़ महशर आपके लिए ज़रिया नजात भी होगा और कब्र में उजाले का सामान भी होगा। लिहाजा आप इतनी खामोशी के साथ न बैठें, बल्कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह के नारों को बुलंद करके आप अपनी महफिल को बेदार रखें, जिंदा रखें। आप हजरात की समातों के हवाले खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम व खलीफाए शहंशाह कलम मद्दाही रसूल बुलबुल बागी मदीना मेरी मुराद हजरत सैयद छोटे साहब बापू को मैं आवाज दूं कि वो तशरीफ लाए माइक्रोफोन पर और अपनी मदबरी आवाज में नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात को पेश फरमाकर सामाइन के दिल को नूर से मुनव्वर और मुज़ल्ला फरमाए। तो तशरीफ लाए सैयद छोटे साहब बापू साहिब किबला। इससे पहले हम और आप उनका इस्तकबाल नारा तकबीर और रिसालत के साथ करें। इससे पहले जो भी हजरात किनारे पर बैठे हैं, इस तरफ काफी जगह खाली है, लिहाजा आप तमाम हजरात अंदर की तरफ तशरीफ ले आए और मेरे साथ इस्तकबाल या नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौसो ख्वाजा का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग देखिए ऐसे ये साहब हटा रहे हैं, इससे पहले आप हट जाइएगा, इसलिए कि हजरत की गाड़ी भी यहीं से आएगी, हजरत की गाड़ी भी यहीं से आने वाली है, अमीनुल कादरी साहब की गाड़ी भी यहीं से आने वाली स्टेज तक। तो बराए कर ये रास्ता आप छोड़ ही दीजिएगा, बीच में आ जाइएगा। और जो लोग इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी अपील है, बराए करम बराए मेहरबानी बीच में बैठने की कोशिश करें, शोर गुल ना करें। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, हजरत यहाँ से आने वाला है, गाड़ी ऐसे सीधी आएगी स्ट्रीट पे। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे होशियार लोग हैं, कहने से चले आते हैं, बड़े होशियार लोग हैं, कहने से चले आते हैं। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नातिया कलाम के चंद मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। उससे पहले बड़ी मोहब्बत के साथ दरूद पाक हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अल्लाह अल्लाह जात मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह जात मुस्तफा, किस कदर बुलंद शान है कि अल्लाह अल्लाह जात मुस्तफा, किस कदर बुलंद शान है, किस कदर बुलंद शान है। अल्लाह अल्लाह जात मुस्तफा, किस कदर बुलंद शान है। अल्लाह अल्लाह जात मुस्तफा, किस कदर बुलंद शान है, किस कदर बुलंद शान है, किस कदर बुलंद शान है। जिस पे पड़ गए जो
कदम, वो ज़मीन तो आसमान, वाह 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 सिर पे पड़ गए जो कदम, वो ज़मीन तो आसमान है। कि अल्लाह अल्लाह जाते मुस्तफ़ा किस कदर बुलंद शान है। सरकार बताओ। इरशाद अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके, अपने आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके, क्यों किसी के हाथ पर बिके, क्यों किसी के हाथ पर बिके। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान, वाह 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 क्या बात है, वाह वाह में वाह। सबसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान है। अपने आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके, अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके, क्यों किसी के हाथ पर बिके, क्यों किसी के हाथ पर बिके। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा है। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान है। इल्म पर गुरूर मत करो, क्या कहेगी, इल्म पर गुरूर मत करो, वो कदीम इल्म गैब है। पर गुरूर मत करो, वो कदीम इल्म गैब है, वो कदीम इल्म गैब है, वो कदीम इल्म गैब है। मेरे मुस्तफा इल्म पर गुरूर मत करो, वो कदीम इल्म गैब है, वो कदीम इल्म गैब है, वो कदीम इल्म गैब है। मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेज़बान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सामने कायनात बेज़बान है। और तुम इरशाद बता बता। जब गुनहगार हो जाए मुस्तफा के आस पास है, जब गुनहगार हो जाए मुस्तफा के आस पास है, मुस्तफा के आस पास है, मुस्तफा के आस पास है। ऐसा लगता है कि जिंदगी रहमतों के आस, वाह 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 क्या बात लगता है कि जिंदगी रहमतों के आस पास। वाह 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 वाह। इरशाद बता बता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इरशाद इरशाद बता। अभी तो बहुत माहौल इतना कंडम है, लोग अकाउंट में डालते तब आते हैं, अकाउंट में पैसा डालो तब आते हैं। और ये बंदा ऐसा है जो बिना अकाउंट के आता है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बंदा जो वाह आता वाह है वाह। वो बिना अकाउंट के आता है, लेकिन शकील आदमी क्या करता है सुना पड़ेगा।
मिदहत नबी के वास्ते सौदेबाजियां न कीजिए। मिदहत नबी के वास्ते सौदेबाजियां न कीजिए। मिदहत नबी के वास्ते सौदेबाजियां न कीजिए। सौदेबाजियां न कीजिए। सौदेबाजियां न कीजिए। ऐ शकील इनकी मिदहते कब्र हश्र की अमान। ऐ शकील उनकी मिदहते कब्र हश्र की अमान है। ऐ शकील उनकी मिदहते कब्र हश्र की अमान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी आप हजरात मद्दाही रसूल बुलबुल बागी मदीना हजरत सैयद छोटे साहब बापू मद्ददिल्लाह नूरानी को समाअत फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, बेजान मजमे में जान फूंक कर यहाँ से रुखसत हुए हैं। अब आप हजरात के मिजाज को बदलने के खातिर नाते नबी के बाद नबी की बात के लिए डेसर की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नसीरुद्दीन बापू साहिब किबला मद्ददिल्लाह नूरानी की बारगाह में इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए माइक्रोफोन पर और अपने मायनाज खिताब से सामाइन की चिंगारियों को बुझती हुई चिंगारियों को सुलाए चौबाला बनाए। इससे पेशतर हमारा उनका इस्तेकबाल नाराए तकबीर और रिसालत के साथ करें। नाराए तकबीर। जरा आप बेदारी के साथ नारे का जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व अदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकाना अबूहुमा सालिहा। सदक़ल्लाह। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की अज़ीम आई करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उस पर चंद बातें गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले सारे संसार के मरकज़ी अक़ीदत बदर अफ़लाक नबूवत सदर ऐवानी रिसालत गम सारे हाल उम्मत राजदारे दीन मिल्लत मस्जिद अक्शा की हुर्मत खानई काबा की जीनत जिस पे नाज़ा है मशीयत जिसका हर हर सहाबी नजम हिदायत। ऐ बरादरान मिल्लत पढ़ो दुरूद बा मोहब्बत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत और आले रिसालत पर एक मरतबा और हदिया दुरूद पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों के सामने नाचीज़ गुनहगार हाजिर खिदमत हुआ है। इंशाअल्लाह ताला
सैयद साहब जैसे ही स्टेज पर आएंगे उसके बाद औलाद गौसे आजम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी मुर्शिदी सैयद जाकिर अली बाबा 20 मिनट खिताब आपके बीच में रखेंगे। उसके बाद फौरन सैयद साहब को माइक दे दिया जाएगा। जिस आयत करीमा को मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वकान अबूहुमा सालिहा, सुभान अल्लाह, कि उनके बाप दादा बड़े नेक थे। ये वाकया तो आप बारहा सुनते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश किया था कि मौला मैं तेरे एक मकबूल वली की जियारत करना चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई। अब हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने के बाद हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं कि ऐ मूसा, आप मेरे साथ चलना चाहते हो लेकिन मेरे कामों में आप सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंशाअल्लाह ताला आप मुझे साबिरों में पाएंगे। पूरा वाकया न बताते हुए आज देसर की सरजमीन पर जश्न गोरम शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुनक़ीद हुआ है और आज नाचीस के मूरी से आला सैयदना शाह कुतुब महमूद रहमतुल्लाह अलैह का उर्से मुबारक भी है। लेकिन आप जरा सोचते हुए चलें कि मैं आपकी कोई लंबी चौड़ी करामात बयान नहीं करता हूं, मैं आपके कोई बड़े वाक़ियात बयान नहीं करता हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आज महफिल में उनकी वो जात की बात कर दी जाए ताकि कारंटा का फैजान सरजमीन डेसर पर बरसता हुआ नजर आए। अब हुजूर सैयदना शाह कुतुब महमूद रहमतुल्लाह अलैह को जानने से पहले आप इनकी औलाद को जाने। और दादा की बेहतरीन करामत तो ये है कि दादा ने ये फरमाया था कि मेरे जाने के बाद मेरी चौथी पुश्त में एक ऐसा वली पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से रखा जाएगा। और आपकी चौथी पुश्त में सैयदना शाह महमूद दरियाई दुल्हा पैदा हुए। दरियाई दुल्हा पैदा हुए। कौन दरियाई दुल्हा? ये वही दरियाई दुल्हा है जो बचपन में फैसला करते हैं कि मकतब में पढ़ने वाला कौन सा बच्चा जन्नती है, कौन सा जहन्नमी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर कोई खानका का सादात फैसला कर दे तो उसका फैसला हक होता है, इसलिए कि वो सादात किसी और का बच्चा नहीं, अली शेरे खुदा की औलाद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उनको जानने से पहले उनकी औलाद को पहचाने। वही महमूद दरिये दुल्हा जिनको काजी महमूद दरिये दुल्हा कहा जाता है। तोहफतुल कारी एक किताब है जिसमें हजरत के नाम पर काजी लिखा तो बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया कि महमूद दरियाई दुल्हा काजी है, लेकिन लोग जानते नहीं है पहले जमाने में अरे खुदा जिसको देते थे वो अली की औलाद है, वो अली की औलाद है। इसलिए कि औरों की औलादें फैसला करने में गफलत कर सकती है, अली की औलाद फैसला करने में गफलत नहीं कर सकती। और हमने ये तहकीक किया तो करबला में पता चला कि हुसैन हम पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, काजी महमूद दरिये दुल्हा लिखा, बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि वो सादात नहीं है, वो काजी है। और आज काजी पे झगड़ा बड़ा बेहतरीन चलता है। अरे गहरे नक्थू भी आकर के कह जाते हैं कि महमूद दरिये दुल्हा काजी है, लेकिन आपने देखा नहीं है कि वो काजी किस तरह से है। अल मुख्तसर दो साथी चले एक सफर में कमाने के लिए। अब वो रहे 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना रहे।
उसके बाद एक साथी ने इरादा किया कि मैं अपने गांव वापस चला जाऊं। अब दूसरे साथी ने कहा अगर तू जाता है तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरी बीवी को ये पैसे दे देना। अब वो चला अपने गांव, लेकिन वो औरत को पैसे नहीं दिए, दोस्त की औरत को पैसे नहीं दिए, अपने पास रख लिए। अब कुछ सालों के बाद वो उसका दोस्त कमाने के बाद वापिस आया, आकर के उसने देखा कि लाओ मैं अपने घर जाऊं, बीवी को देखूं, बच्चों को देखूं। तो जैसे घर पहुंचा तो घर में कोई और लोग हैं। पूछा गया कि यहाँ पर मेरी बीवी और बच्चे रहते थे। कहा इनकी तो हालात बड़ी खराब हो चुकी थी और ये मकान मुझे बेच दिया है। तो पूछा गया कि कहाँ पर गए हैं, तो बताया कि फला बस्ती में वो रहने के लिए गए हैं। अब वो बस्ती में पहुंचा, जाकर के पूछा कि क्यों तेरे हालात खराब हो चुके थे। कहा आप कमाने के लिए गए, आपने कभी पैसा नहीं भेजा। तो उसने कहा कि मेरा वो फला साथी जो आया था उसके साथ इतनी रकम भेजी थी। अब वो साथी को बुलाया गया तो वो साफ इनकार करता है कि तूने मुझे पैसे दिए ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। आप शहर कादी के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कादी साहब ने हर एक को कटघरे में खड़ा करके पूछा कि अगर तूने रकम दी है तो तेरे पास कोई गवाह है। उसने कहा कि मैंने रकम दी थी, उस वक्त मेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं था। तो उसने लिख करके दे दिया कि अब यहां से फैसला खत्म हो गया। ये साबित होता है अगर तेरे पास गवाह होते तो हम मान लेते कि तूने रकम दी है। खत्म हो गया। अब वो हर एक के दर पर जाता है, लेकिन अली के औलाद का दर वो दर होता है जहां पर जमीन की मिट्टी नहीं, अरे खजाने मिलते हैं। वाह वाह। इमाम आजम अबू हनीफा को खजाना कहां से मिला? वाह वाह। बताओ, जिसके हम मुकल्लिद हैं, अरे वो इमाम तो कहते हैं लौला सनतान फहलकत नौमान। अगर जाफर सादी की सोहबत के 2 साल मुझे न मिले होते तो मैं हिलाक हो जाता। हर एक के दर पर घूमता रहा। आखिरकार वो बिल्कुल शरीफ में पहुंचा। अब दरिया दुल्हा बच्चों के बीच में है। पूछा कि यहाँ पर महमूद कौन है? कहा यहाँ शहर में बहुत सारे महमूद हैं। अगर अमीर महमूद की तलाश है तो बस्ती में चला जा, और फकीर महमूद की तलाश है तो वो मैं है। अब बस्ती में घूमता रहा, बाद में आया महमूद दरिया दुल्हा के पास। हुजूर मुझे आप ही की तलाश है। अब महमूद दरिया दुल्हा की बारगाह में पूरा वाकया बयान किया, इस तरह का मामला है। तो मियां महमूद दरिया दुल्हा फरमाते हैं कि चल इसी वक्त मैं तुझे लेकर के जाता। कहा हुजूर मेरे पास गवाह। कहा तेरे पास गवाह है? अब वो कैसे? कहा तूने अभी कहा कि जहां पर रकम दी थी वहां पर एक वली की कब्र भी है। जहां पर रकम दी थी दरख्त के नीचे बैठ करके दी थी, और मछली खा करके, मछली के कांटे नील में फेंक करके मैंने रकम दी थी। कहा कादी 2 गवाह मांगते हैं, तेरे पास तो 3 गवाह है। 3 गवाह है। कहा हुजूर हम पहुंचेंगे कैसे? कहा आंखें बंद कर ले। आंखें बंद की। कहा मैं जब कहूं तब खोल ले। आंखें खोल दी। वही जगह पर जाकर के सब पहुंचे जहां पर रकम दी थी। वली की कब्र को इशारा करते हुए कहा तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वली खड़ा हुआ, गवाही दी कि मेरी कब्र के पास बैठ करके इसने रकम दी थी। दरख्त के पन्नों ने गवाही दी, नील के अंदर मछली के कांटों ने गवाही दी। जब सबने गवाही दे दी तो महमूद दरिया दुल्हा को उस जमाने से आज तक कादी का लक़ब मिला। कादी का लक़ब मिला। पता क्या चला? वो काना अबूहुमा सालिहा, इनके बाप दादा बड़े नेक थे। अरे जब पोते का ये आलम है तो दादा कुतुब का आलम क्या हो? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। गौसुल ख्वाजा का दामन, गौसुल ख्वाजा का दामन। नाराए तकबीर, नाराए